नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जिला कलेक्टर ने सुनी जन समस्याएं, 23 प्रकरणों का मौके पर किया निस्तारण। बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा 6 नवंबर से तैयारियां शुरू। बढ़ रहा है डेंगू का दंश, नगर निगम नहीं दे रहा है ध्यान। हमीरगढ़ में स्कूल के सामने कब्र खोदने को लेकर विवाद, बातचीत के बाद सुलझा मामला। जिला कलेक्टर नमित मेहता शुक्रवार को आसीन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत शंभूगढ़ में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। इसके पश्चात उन्होंने शंभूगढ़ पीएससी का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जांची। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और उप तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम आयोजित जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता शंभूगढ़ ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के पेयजल, बिजली, सड़कों के मरम्मत, बिजली के बिल, हैंडपंप लगवाने सहित विभिन्न परिवेदनाओं के कुल 27 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में स्थानीय लोगों ने ज्यादातर पेयजल से संबंधित समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीएचईडी और चंबल के अधीक्षण अभियंताओं को दौरा कर आमजन की पेयजल संबंधी समस्याएं सुनने और पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। आज तो जो हम प्रथम गुरुवार जो होता है महीने का, उस पे ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई होती है। आज वो शंभूगढ़ में रखी गई थी। सारे हमारे जो मेन विभाग है उनके जिला स्तरीय अधिकारी भी थे, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी थे, सरपंच साहिबा थी और जो लोगों के ज्ञापन थे, लोगों की जो परिवेदनाएं थी उनको सुना गया। कुछ परिवेदनाएं सिंपल नेचर की थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना, उनको आज ही कल में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कुछ पानी से संबंधित इश्यूज थे, उसके संबंध में जो एससी, पीएचईडी और चंबल है उनको निर्देशित किया है। वो कल वापस यहाँ आएंगे और प्रॉपर तरीके से एक बार बैठ के क्या इशू पानी में आ रहा है उसको रिजॉल्व कराएंगे। भिलवाड़ा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा होगी। यह कथा छोटी हरणी स्थित काठिया बाबा आश्रम के महंत बनवारी शरण महाराज के सानिध्य में होगी। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की 6 से 10 नवंबर तक 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा होगी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के पहली बार भिलवाड़ा आने से लाखों भक्तों के उमड़ने की संभावना को देखते हुए इस आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 नवंबर को ही सुबह भिलवाड़ा आएंगे। कथा के बाद बागेश्वर धाम सरकार का दरबार भी लगेगा। इस कथा का उद्देश्य भक्तों को प्रभु श्री राम जी व हनुमान महाराज से जोड़ना है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे युवा संत हैं जिनकी प्रेरणा से लाखों युवा जुड़ रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं व सुधर भी रहे हैं। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक कथा है गुरुदेव भगवान की और 6 तारीख को ही सुबह उनका आगमन होगा। 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा है और इस हनुमंत कथा के मध्य में 1 दिवसीय दिव्य दरबार है। बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार है जो बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा भक्तों पर होती है। उनकी समस्याओं का समाधान होता है, उनका निवारण होता है। कथा का उद्देश्य तो यही है, आप सभी जानते हैं कि सभी को हरि से, प्रभु से, हनुमान से, हनुमान जी महाराज से, प्रभु श्री राम से जोड़ना है। यही उनका संकल्प है कि सभी को राम नाम से जोड़ना है और सभी के संकल्प से ही भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जो ऐसे काफी प्रदेश ऐसे हैं जो पिछड़ा वर्ग है, जहाँ तक प्रभु श्री राम की महिमा, प्रभु श्री कृष्ण भगवान की महिमा नहीं पहुंच पाती है, तो हमारे जो देश के जो संत भगवान है, जो हर जगह क्षेत्र में जाकर के कथा करते हैं, उनको जागृत करते हैं और उससे हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में उनका जीवन सुखमय होता है और उनके जीवन में समस्या होती है, समाधान होता है। यही लेकर के उनका संकल्प है कि सभी को, आप देख रहे हैं कि आज एक युवा संत हैं जो खुलकर के मंच से सनातन धर्म के लिए बोलते हैं और हर वर्ग के लोगों से जुड़ रहे हैं। इसमें युवा भी जुड़ रहे हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो युवा हैं जो अलग नशे में जा रहे थे या किसी में अलग तरीके में जा रहे थे, तो अब वो सही हो रहे हैं, वो सुधर भी रहे हैं, गुरुदेव से जुड़ भी रहे हैं और हनुमान जी को, बालाजी को, भगवान को, सनातन धर्म को मान रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। एक सनातन युवा संत जो है और युवा यंग लोगों से जुड़ रहे हैं, एक अच्छा है, हमारे लिए गर्व का विषय है।
शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भिलवाड़ा में डेंगू का दायरा लगातार बढ़ रहा है। शहर की अलग अलग कॉलोनियों में ऐसे प्लांट हैं जो लंबे समय से खाली है। इन प्लॉटों में बारिश का पानी भरा है, जिनमें डेंगू का लार्वा पनप। प्लॉटों की संख्या अनगिनत है। नगर निगम और मलेरिया विभाग की टीमें यहां न तो दवा छिड़काव का काम कर रही है और न ही इन प्लॉट मालिकों पर जुर्माना करती है। निगम ऐसे प्लॉट मालिकों को नोटिस देता है, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। खाली प्लॉट मालिकों में से ज्यादातर खरीदकर इन्हें जस का तस छोड़ देते हैं और इनकी कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं। ऐसे प्लॉट मालिक रहते कहीं और हैं और प्लॉट कहीं और खरीदते हैं। ये इन प्लॉटों की कभी सफाई भी नहीं करवाते, कई ने तो बाउंड्री तक नहीं बनवाई है। कभी कभार आकर ये देख जाते हैं कि उनके प्लॉट पर कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे की हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने बीती रात एक महिला को दफन करने को लेकर हिंदू संगठनों के विरोध के बाद माहौल गर्मा गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर बुलाने पड़े। बाद में समझाइश पर दूसरी जगह दफन कराया गया, तब जाकर मामला शांत हो सका। जानकारी के अनुसार हमीरगढ़ कस्बे में शनि महाराज मार्ग पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रवेश द्वार और एक व्यक्ति के मकान के सामने कब्र खोद दी गई और एक महिला को दफन करने का प्रयास किया। 50 साल पहले इस क्षेत्र में कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में मकान बन गया है और स्कूल होने से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता हरीश पारिक, किशन कीर, पुरुषोत्तम सोनी, विक्रम सिंह आदि पहुंचे और उन्होंने वहां दफनाने का विरोध किया। इसे लेकर वहां विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इस बात की जानकारी मिलने पर उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं हमीरगढ़ के साथ ही आसपास के पुलिसकर्मी भी मौके पर बुलाए गए। काफी जद्दोजहद के बाद मुस्लिम समुदाय की महिला का दफन वहां नहीं कर वहां से 100 मीटर दूर तालाब क्षेत्र में दफन किया गया। इससे पहले तहसील से रिकॉर्ड भी मंगवाया गया और कागजों में जहां स्कूल के सामने दफनाने का प्रयास किया जा रहा था, वह जगह सरकारी निकली। विश्व पशु कल्याण दिवस पर शुक्रवार को सांगनेरी गेट स्थित श्री गोपाल गौशाला में पशुपालन विभाग के संयुक्त पशु चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में गौशाला में गायों की देखभाल व घायल गायों का इलाज किया गया तथा गायों को डीवार्मिया दी गई। चिकित्सकों द्वारा गौशाला में मौजूद कर्मचारियों को गायों की देखभाल संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर महेश कासर, डॉक्टर तरुण गौड़, पशुधन सहायक मुकेश प्रजापत, सुमन सुवालका, चेतन गुजर, चंदा सुवालका, देवेंद्र गुजर सहित अन्य लोग मौजूद। विश्व पशु कल्याण दिवस के उपलक्ष्य में गोपाल गौशाला सांगनेरी गेट पे छोटे बछड़ों को कृमिनाशक दवाई पिलाई गई स्टाफ द्वारा तथा इनकी हरा चारा खिलाया गया। और ये विश्व कल्याण दिवस पे ये है कि सभी लोग पशुओं के प्रति दया भाव रखें, इनके चारे और पानी की जो निराश्रित है उनकी व्यवस्था की जाए। बीमार होते और आपको पता चलता है, सभी से ये अनुरोध रहेगा कि उनको तुरंत अस्पताल पे ले जाएं या रेस्क्यू सेंटर पे भेजें। गौशालाओं में भी हर जगह इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर, भिलवाड़ा। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। चित्तौड़गढ़ में सरस डेयरी के प्रबंध संचालक सुरेश में हैं तथा डेयरी में सुधार के नाम पर उनकी हठधर्मिता देखने को मिल रही है। सरस डेयरी में लगभग 20 से 25 वर्षों से कार्यरत पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनकी सेवा से हटा दिया गया। इसके चलते स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में आक्रोश से उन्होंने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की है।
पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तेजपाल रेगड़ ने बताया कि सभी पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो कि लगभग 20 से 25 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। कार्य बताया कि बिना किसी कारण के उनको हटाया गया। फील्ड स्टाफ ने दूध के टैंकर के नीचे पानी का सिस्टम बना रखा था, उस सिस्टम के बारे में शिकायत की तथा इसके बारे में एचटी को जानकारी दी। इसके चलते एमडी में नाराजगी थी। उनका सेवा से मुक्त करने के बाद भी टैंकर वाले को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया। इनके एक्स्ट्रा चार्ज है, वहां का टैंकर चालक को ठेका दे दिया गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि डेयरी के हित में काम करने की सजा उनको मिली है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एमडी के खिलाफ कार्रवाई कर जांच करने व उनको पुनः सरस डेयरी में नियुक्त करने की मांग की। एमडी द्वारा कुछ दिन पहले मारपीट के मामले को लेकर भी वे सुर्खियों में रहे तथा उन्होंने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज सुर्खियों में है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। इस सरस डेयरी में हमारा फील्ड स्टाफ है, 26 लोग हैं और 26 के 26 लोगों को 31 अक्टूबर को दिन इन्होंने 5:30 बजे एक आदेश कॉपी निकालकर कार्यमुक्त कर दिया है, जबकि बिना किसी कारण के। हम लोगों ने, हमारे पर काफ़ी दिनों से नाराज़गी इस बात की चल रही थी कि हम लोगों ने फील्ड स्टाफ ने मिलकर एक दूध के टैंकर में नीचे जो पानी का बना रखा था सिस्टम, उस सिस्टम को हम लोगों ने पकड़ा। उस दिन से ये काफ़ी नाराज़ चल रहा था और इन्होंने उस नाराज़गी के चलते हमें बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद भी उस टैंकर वाले को इन्होंने ब्लैक लिस्टेड नहीं करते हुए इनके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज टोंका भी है, वहाँ पर इन्होंने अपना ठेका दे दिया है। तो ये लगातार हमारे साथ इस प्रकार हुआ है, तो ये अन्याय ही हुआ है। किसने किया ये सब? ये अपने डेयरी संचालक महोदय ने, क्या नाम है उनका? एमडी ने, सुरेश कुमार सेन ने। अगर बात की जाए तो आपका कितना महत्वपूर्ण काम है वहाँ पर? महत्वपूर्ण तो ये कि मैं बताऊं आपको कि इस चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में जो डेयरी चलती थी, जब चित्तौड़ 2008 में अलग हुआ, उस समय यहाँ का 10-12 हज़ार लीटर दूध हुआ करता था। ये पूरा फील्ड स्टाफ खड़ा है, इन्होंने रात दिन मेहनत करी, गाँव में डेयरियाँ समितियाँ खोली और आज 2 लाख लीटर 2.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। तो सारा का सारा काम प्रोडक्शन करने का और दूध का लाने का काम इस फील्ड स्टाफ ने किया है। मुख्यमंत्री संबल योजना के 5 रुपया लीटर का जो अनुदान दिया जा रहा है, उसमें भी हमें उन किसानों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। भिलवाड़ा जिले के रणिकपुरा ग्राम में गुरुवार आधी रात बाद एक गोदाम में किसी ने आग लगा दी, जिससे बड़ा नुकसान हुआ, जबकि कुछ गायों की भी जलने की खबर है। बताया गया है कि रणिकपुरा गांव में जिससे वहां रखा सामान जल गया, कुछ गायों की भी जलने की खबर है। शाहपुरा जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को सिंधी समाज द्वारा पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वावधान में असु चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत झूलेलाल मंदिर से हुई, जहां से आयोलाल झूलेलाल के गगनभेदी जय घोष के साथ पूरे शहर में उत्साह और उल्लास का माहौल बन गया। रैली में महिला, पुरुष और युवा सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान झूलेलाल की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। झूलेलाल मंदिर से सुबह रैली का शुभारंभ किया गया, जिसमें सिंधी समाज के नवयुवक मंडल और पूज्य सिंधी पंचायत के सदस्यों ने हिस्सा लिया। वाहन रैली में समाज के प्रत्येक परिवार भागीदारी निभाई और हर वाहन पर भगवान झूलेलाल की तस्वीर और ध्वज लहरा रहे थे। रैली में शामिल हर व्यक्ति के चेहरे पर उत्साह और भक्ति का भाव स्पष्ट नजर आ रहा था। रैली में शामिल लोगों ने भगवान झूलेलाल के गीतों और भजनों के साथ जयकारे लगाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वातावरण को धार्मिक उत्साह से भर दिया। पूरे शाहपुरा शहर को इस रैली ने एकता, भाईचारे और धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया। मूलचंद पेसवानी की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।